नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग 11th के फर्स्ट जो चैप्टर था जीव जगत, उसमें हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम आपको बताए थे सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में आपको बता रहे थे, जिसमें हम आपको 6 लक्षण बता दिए थे। 7वें लक्षण इस वीडियो में हम लोग यानी कि पार्ट 3 वीडियो में हम लोग 7वें लक्षण के बारे में जानेंगे। 7वां जो लक्षण है, विशिष्ट लक्षण की पहचान कर रहे हैं कि सजीव में विशिष्टता के अनुसार हम लोग छांट रहे हैं कि कौन सा जीव विशिष्ट लक्षण जिसमें सजीव में होंगे। 7वां हम लोग का है कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर होता है। यह जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह 2 प्रकार की होती है। जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की, या तो यूँ कहें कि संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें केवल 2 ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है। या तो 1 नंबर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीव होंगे, या तो फिर यूकैरियोटिक कोशिका से बने जीव होंगे। यानी कि टोटल विश्व में जितने भी संसार में जितने भी जीव हैं वो केवल ये 2 ही प्रकार की कोशिका से बने होंगे। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो आइए देखते हैं कोशिका की बनावट है, कोशिका की संरचना है किस प्रकार है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो यहाँ पर हम फिगर बना चुके हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला फिगर है, और ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाएगा इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जैसे कि केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो है हम लोग का डीएनए होता है, अंतर्वयी जालिका होता है, गाल्जी बॉडी होता है, गाल्जी का इसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका की बात है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है कि ये जितने कोशिकांग है ये नहीं पाए जाते हैं। जो डीएनए है वो बिखरा रहता है। यहाँ पर यूकैरियोटिक की बात करें तो डीएनए जो है एक केंद्रक के अंदर डीएनए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीएनए है वो केंद्रक के अंदर है, या यूँ कहें तो एक कवर है, इसके अंदर जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जो है कवर के अंदर है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो डीएनए जो है ये बिखरा हुआ है। इसके अंदर जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के अंदर ये जो डीएनए है वो बिखरा हुआ है। साथ ही साथ इसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है और मीसोसोम पाया जाता है। जो काम यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जो काम यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वहीं प्रोकैरियोटिक में, ध्यान से सुनेंगे, वही काम प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये मीसोसोम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिकांग है। ये यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो ये था प्रोकैरियोटिक कोशिका का संरचना, और ये था आपका यूकैरियोटिक कोशिका का संरचना। साथ ही साथ देखेंगे इसके अंदर ज़्यादा कुछ इसमें नहीं समझना है। समझना ये है कि जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थ होंगे वो बिखरे रहेंगे, और यूकैरियोटिक में क्या होगा कि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो इसमें जो डीएनए होंगे वो क्या होंगे कि एक जो है केंद्रक के अंदर एक केंद्रकाय होता है, उसके अंदर जो है आनुवंशिक पदार्थ रहता है। साथ ही साथ देखेंगे गाल्जी बॉडी है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट तो यूकैरियोटिक कोशिका पौधे में पाया जाता है, पादप कोशिका है क्लोरोप्लास्ट। हम लोग आगे क्लासों में क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी जानेंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये एक जो है पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है, और इस कोशिका के चलते क्या होता है कि उसमें जो है प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि अगर ये हम लोग की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ये पादप कोशिका है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये पादप की कोशिका है, ये इंसानों में नहीं पाया जाता है। अगर इंसान में अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता तो ये भी क्या होता कि ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेता। अगर इंसानों के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता तो ये इंसान भी अपना भोजन क्या करते, स्वयं बना लेते। तो अभी तक हम जाने कि हम लोग के जो शरीर है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट इसमें बनाया गया है यूकैरियोटिक कोशिका में, हालांकि पौधे में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दें यूकैरियोटिक के अंदर एक कोशिकांग बनाए हैं।
तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कि जो जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वो स्वपोषी होंगे। पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो यानी कि जो भी होंगे, कुछ जैसे आगे हम लोग जब जीवाणु पढ़ेंगे, बैक्टीरिया वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता होगा। आगे क्लासों में हम लोग देखेंगे। हम लोग 8वां लक्षण देखेंगे। 8वां जो है हम लोग विशिष्ट लक्षण में देखेंगे। 8वां जो है गति है। गति में देखेंगे, गति सजीवों के विशिष्ट लक्षण होता है। एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भ्रमण तथा संपूर्ण पौधे का युग्म का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना गति कहलाता है। अभी जो पुष्पी पौधे जब हम लोग पढ़ेंगे, पुष्पी पौधे में, तो वहाँ पे देखेंगे परागकण कैसे जो है गमन करके किसी भी माध्यम से जो है वर्तिकाग्र पे पहुँचता है। तो वो तो आगे की चीज़ है, लेकिन अब यहाँ तक यहाँ ये जानेंगे कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य जो है एक जगह से दूसरी जगह जो अनुवांशिक है डीएनए में चला जाता है, भ्रमण के रूप में जाने की क्रिया में गति सहायक होता है। पौधे का युग्म का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना गति कहलाता है। तो अब मान लीजिए कि किस में गति होगा, जो सजीव होगा उसी में गति होगा। तो विशिष्ट लक्षण के आधार पर हम इसे भी रख सकते हैं कि यह भी सजीवों का क्या होता है? विशिष्ट लक्षण होता है। यानी कि गति भी क्या होगा? सजीव का विशिष्ट लक्षण होगा। 9वां नंबर हम लोग देखेंगे। 9 नंबर देखेंगे श्वसन होता है। श्वसन जो होता है ये 2 प्रकार का श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन 2 प्रकार का होता है। वो वायवीय श्वसन होता है और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन होता है। जो वायवीय श्वसन होता है, वायु श्वसन, इसमें जो है जो वातावरण है उससे इंसान जो है अपना शोषण करता है। मनुष्य के अंदर जो है वायवीय श्वसन होता है। और अवायवीय जो श्वसन है वो जो है समुद्री जीव जैसे मछली हो गई, मछली भी अवायवीय श्वसन करती है। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो है पानी में घुला रहता है उसी का श्वसन मछली अपनी गिल्स द्वारा करती है। यहाँ तक कि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया गया है कि मछली जो है श्वसन कैसे करती है, सांस कैसे लेती है, मछली जो है सांस कैसे लेती है, कई बार परीक्षा में से पूछा गया है। तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि मछली जो है गिल्स द्वारा सांस लेती है। कई जब टेपरा भी ऑप्शन रहता है तो वो सही नहीं रहेगा। गिल्स द्वारा मछलियाँ क्या करती है? सांस। अवायवीय श्वसन जो है मछलियाँ करती हैं गिल्स द्वारा, समुद्री जीव। तो अभी तक आप जाने गति के बारे में जाने कि गति भी जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद आप देखते कि श्वसन जो है, श्वसन तो बांधते हैं, श्वसन जो होता है वो भी क्या है? सजीव का विशिष्ट लक्षण है। एक इंसान जो है, मान लीजिए कि प्रतिशत में बताएं तो 100% जो है श्वास लेता है। तो 100% के अंदर क्या होता है कि जब जैसे ही ये श्वसन जो है अंदर जाकर के क्या करता है, हवा जो है ये अंदर जाकर क्या, जो ऑक्सीजन लेता है मनुष्य वो अंदर जाकर क्या करता है? तो ये भोजन का ऑक्सीकरण करता है। भोजन का ये ऑक्सीकरण करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 100% इंसान ने क्या किया? श्वसन किया। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो 40% है वो एटीपी बताया गया होगा आप लोग पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा पिछला वीडियो भी देखेंगे। उसमें जो है 40% जो है कोशिकाएं अपने ऊर्जा के लिए, जैसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी पढ़ाया गया होगा आप लोग को पिछले क्लासों में। 9th 10th का जो है एटीपी 9th और 10th में पढ़ाना है। तो उसमें जानेंगे अब कोशिका अपने मतलब चलायन के लिए, चलने के लिए वो कोशिका 40% क्या कर लेती है? अपने में ऑब्जर्व कर लेती है कोशिकाओं को चलाने के लिए। और बचे 60%। तो ये जो होता है ये बाहर मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे हाथ रगड़ रहे हैं तो इसमें भी क्या होता है? ऊष्मा लगता है। तो 60% ऊष्मा में चलाता है, बाह्य जो क्रिया करते हैं उसमें। और 40% एटीपी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। और 10वां लक्षण देखेंगे पोषण, न्यूट्रिशन होता है। इसको देखेंगे ये अभी 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं कि सभी पौधे स्वपोषी होते हैं। साथ ही साथ जब हम जीवाणु पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि और कुछ जीवाणु भी जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी के अंदर क्या होता है आपको बताया गया। कोशिका जहाँ बनावट देखे होंगे पिछले वीडियो में, पिछले लक्षणों में आप देखेंगे, पिछले वीडियो में इसी में पिछले लक्षण में आप देखे होंगे कि वहाँ पर बताया होगा कि स्वपोषी जो होता है, पौधे स्वपोषी होते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कोशिका होती है, कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है। तो वो चीज़ पौधे में पाई जाती है। लेकिन वहाँ पर भी बताया गया था कि कुछ जीवाणु में पाया जाता है। जब जीवाणु का अध्ययन हम लोग करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट मतलब किस जीवाणु में पाया जाता है। साथ ही साथ दूसरा नंबर है परपोषी। ये सभी जंतु जो होता है परपोषी। स्वपोषी मतलब खुद जो अपना काम भोजन खुद बना ले उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें पौधे को स्वपोषी कहते हैं।
परपोषी के अंदर सभी जंतु क्या होते हैं कि किसी न किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो परपोषी वे सभी जीव हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब पोषण हम लोग करते हैं, जब खाना खाते हैं तो हम लोग क्या क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह सब कुछ मिलता है। तो जानेंगे हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन जो होता है ये पूरे शरीर की बनावट निर्माण करने का कार्य करता है। 11 नंबर आपका लक्षण है उत्सर्जन। शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों जो बाहर निकलता है वो उत्सर्जन क्रिया कहलाता है। तो सभी सजीवों में ये क्रिया होती है, सभी सजीवों में उत्सर्जन का कार्य होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भी जो है उत्सर्जन जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। उत्सर्जन को भी हम लोग सजीवों के विशिष्ट लक्षण में रखते हैं। अब जो है ये हम लोग का लास्ट लक्षण था सजीवों के विशिष्ट लक्षण में। जब हम अध्याय में देख रहे हैं, अध्याय 1 में, तो ये हम लोग का 11 को लक्षण हम लोग देखे, सजीव का विशिष्ट लक्षण हम लोग 11 को देखे। उसमें से हम लोग जो है जनन को और वृद्धि को हम लोग सजीवों के विशिष्ट लक्षण में नहीं रखे थे। इस पूरे को मतलब 11 लक्षण को हम लोग कैसे, मतलब अगर एक ट्रिक में याद करना होगा तो कैसे करेंगे, हम ट्रिक लिख चुके हैं। पहला है शोपा वृषण, ऐसे आपको याद करना होगा। श से ये से होता है श्वसन, लिख लीजिएगा एक बार, श्वसन। ऊ से होता है उत्सर्जन, आज एक पोषण होता है, पोषण। वृ से होता है वृद्धि, वृद्धि। स से होता है संवेदना, ज से होता है जनन, और ग से होता है गति। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो सजीव का विशिष्ट लक्षण क्या है? श्वसन है, ये भी सही है। उत्सर्जन है, ये भी सही है। पोषण भी है और संवेदना भी है, गति भी है। ये सभी क्या है? सजीव के विशिष्ट लक्षण है। लेकिन किसको किसको हमने छोड़े थे? एक तो वृद्धि को छोड़ दिए थे, ये सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं होगा। और दूसरा जनन भी सजीव का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण सजीवों का जनन और वृद्धि जो है विशिष्ट लक्षण नहीं है। अभी तक आप जाने 11 लक्षण जाने, जो है पार्ट 1, 2, 3 में हम लोग 3 गो पार्ट केवल हम लोग लक्षण के आधार पर 3 गो पार्ट देखे हैं। अगला पार्ट हमारा यानी कि पार्ट जो 4 वीडियो होगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे वर्गीकी और वर्गीकी के बारे में, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों का नाम, जैसे हम 3 वैज्ञानिक को उसमें पढ़ेंगे। पहले वैज्ञानिक अरस्तु को पढ़ेंगे, उनके आधार किस प्रकार हम लोग वर्ग करेंगे, जीवों को वर्गीकृत करेंगे, विभाजित करेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कैरोलस लिनियस के बारे में, जो 9th चैप्टर आप 9th में पढ़ेंगे, वहाँ पर कैरोलस लिनियस के बारे में बताया गया आपको। तो पहले वैज्ञानिक हम लोग अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा कैरोलस लिनियस के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इन तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाए और कैसे किया जाता है, आज हम किस वैज्ञानिक के आधार पर हम आज जीवों का वर्गीकरण करते हैं, इन सभी को हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। अगले पार्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी कि वो पार्ट 4 होगा। तो इसके पहले अगर आप तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो भी देखेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे। और अगर हमारा जो है ये पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएंगे। उसमें तीनों आइकन को, बेल आइकन जो है जैसे आप प्रेस करेंगे उसमें 3 आइकन आपको दिखाई देगा, तो ऑल का बटन दबा देंगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी हम यहाँ पे वीडियो आपको डालेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर आपका वीडियो जो है सर्च करने पर नहीं आ रहा है, तो वैसी कोई बात नहीं है बाबू, उसको हिंदी में आपको सर्च करना है। नाम लिखिएगा बायोलॉजी बाय नवीन सर, ऐसे अध्याय 1 लिखिएगा जीव जगत, तो जीव विज्ञान भी लिखेंगे तो आ जाएगा, या जीव जगत लिखेंगे तो हमारा वीडियो आपको आ जाएगा। हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको, हिंदी में लिखेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग अगला जो भी पढ़ेंगे वर्ग और वर्गीकी के बारे में, जो है पार्ट 4 हमारा वीडियो आएगा, उसमें आपको ये सब जितने भी वैज्ञानिक हैं 2-3 वैज्ञानिक को आपके बारे में बताया जाएगा और उनके अनुसार
कैसे जीवों को वर्गीकृत करेंगे, ये सब हम आपको पार्ट 4 वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना है।